नमस्कार जय जगन्नाथ मु आरजे खुशी आपण शुणुचंती रेडियो भुवनेश्वर किछि कहवा आगरु सर्वप्रथमे आपण समस्तको जातीय नौसेना दिवसर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज अवसर रे जी आम पाखरे अछंती से हेले एकाधार रे जड़े रिटायर्ड कमांडर ऑफिसर, एक्स नाभाल ऑफिसर, एक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोफेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, मोटिवेटर। वर्तमान समय रे से फोनिक्स विजन रो चीफ मेंटर भावे कार्यरत। रिटायर्ड परे मध्य से निजर वर्कशॉप जरिया रे बहुत सारा न्यू कमर्स को एस्टाब्लिश कर सारिचंती एंड आगको मध्य करिवे। तो गाइस ये होचंती माननीय देवी प्रसाद पाढ़ी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हूँ डिसेम्बर 4 आपण बहुत वर्ष धरी नेवी सहित जड़ित थिले एबे मध्य अछंती। तो नेवी डे रो महत्व विषय कौन कहबाकू चाहिए? नेवी डे रो महत्व हैला कि 1971 मसीह जेतेबेले भारत पाकिस्तान युद्ध होता यही 4 तारीख डिसेम्बर रे प्रथम थर पृथ्वी रे मिसाइल अटैक होता कराची उपरे, जोटा कि गोटे प्रथम इंसिडेंट पृथ्वी रे जोटी कि मिसाइल यूज होता यही प्रकार अटैक में। आमर जो मिसाइल बोट्स थिले 4टी मिसाइल बोट जाई अजाणत पाकिस्तान मान से माने मिसाइल अटैक करथिले कराची बंदर उपरे और कराची को ध्वंस कर देथिले, जोटा कि 71 वार रो गोटे टर्निंग पॉइंट थला। आ एई इंसिडेंट को बेस करी तापरे भारत रे एई नौसेना दिवस पालित होची 4 डिसेम्बर रे। सेटा रहला तात्पर्य आ सेइथिरु आम मान गोटे प्रोत्साहन मिले, खाली नेवी ऑफिसर और सेलर मान नहीं बरं पूरा देश एवं गोटे दृष्टि इवन पूरा सारा पृथ्वी रे भी यही दिवस पालन हुए। भारत बाहर लोक माने मन पकांती ये जो मिसाइल अटैक और भारत भितर नेवी रो कार्यरत लोक मान नेवी रो इक्विपमेंट नेवी रो रोल कौन लोक मान पाखक बुझा जाए। अच्छा, तो आमे जति कि नेवी डे रो इतिहास विषय जानिचु, छत्रपति शिवाजी भोसले को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाए। एहार तात्पर्य कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज होचंती प्रथम भारतीय जे कि गोटे नेवी एस्टाब्लिश करथिले। तांको समय रे बाहर विदेश रु आसी लोक माने तांकर जो कोस्ट अच्छी महाराष्ट्र कोस्ट कोनकान कोस्ट बोली जो कहा जाए से निजर किंगडम चेष्टा करुले एस्टाब्लिश करने को। ताकू देखी छत्रपति महाराज तांकर कोस्टल डिफेंस पाई, छत्रपति महाराज तो पूरा बहुत अभिज्ञता तांकर थिला लैंड वारफेयर रे, किंतु समुद्र आड़ू जो अटैक आसुथला से बंचिबा पई से प्रथम तांको निजर गोटे नौसेना आरंभ करथिले। आउ आमर देश बाहर पटु अटैक रु बंची पारला से टाइम रे, माने आमर कोनकान कोस्ट रे। से टाइम तांको कहा जाए जे से होचंती आम तमे जहा कहिलो माने द फर्स्ट पर्सन फादर ऑफ इंडियन नेवी। फादर ऑफ नेवी ताहले एही किंवदंतीटा रही छत्रपति शिवाजी को ये उपाधि मिलिबार। तो वर्तमान समय सरकार इंडियन नेवी कौन सब हितकर पदक्षेप नेलेनी? इंडियन नेवी बहुत आग को पहुंची गलानी 1971 मसीह। अबिका पृथ्वी रे आमर नेवी होची 5th लार्जेस्ट नेवी और धीरे धीरे 4th लार्जेस्ट हवा को जाउची। आपण देखिबे इंडियन नेवी होची आम जदि भूगोल को देखिए माने ईस्टर्न हाफ रे होची गोटे नेवी जोटा कि प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करथिला आईएनएस विक्रांत। इंडियन नेवी गोटे मल्टी डायमेंशनल फोर्स है गलानी। आपण देखिबे एयर कंपोनेंट अछि, मु तो निजे जड़े एविएटर थी, एयर कंपोनेंट अछि उड़ा जहाज माध्यम रे, समुद्र ऊपर जीवा पई जहाज अछि आ समुद्र तले जीवा पई आम पंडुबी जो सबमरीन को अछि गोटे 3 डायमेंशनल सिस्टम। ये मल्टी डायमेंशनल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने को बहुत टेक्नोलॉजी दरकार
ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଜାହାଜ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଆଉ ନିଜର ସମୁଦ୍ର ପୋତ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ନଲେଜ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଚାଇନାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୁଁ ଏହା ଖାଲି କହିପାରିବି ଯେ ଅବିକା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ୍ ହଉଛି ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ ୱାରଫେୟାର, ଫ୍ୟୁଚର ଏରିଆ ଅଫ ୱାରଫେୟାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅବିକା ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ବହୁତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମ ଭାରତ ବି ବହୁତ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦଉଛି ବାହାର ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନେଭିଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କହୁଛି। ନେଭି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିସ, ତିନିଟା ସର୍ଭିସ ଭିତରେ, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭିତରେ, ଯାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଆକାଶରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସର୍ଭିସ। ଆଉ ଏଇ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ନେଭି ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର 75% ଯୋଉ କମର୍ସ ହଉଛି ସବୁ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଣି ଉପରେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସୋ କଲ୍ଡ ଏନିମିଜ, ପାକିସ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚାଇନା ହଉ, ଚାଇନା ଯାହା ଢୋକଲାମରେ କଲା ନିନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ନେଭି ଆଡକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମଲାକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ନାରୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ର, ତାରି ଥ୍ରୁରେ ଚାଇନାର ପ୍ରାୟ 80% କମର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଚାଇନା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ୍ ରିଜନ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିର ରୋଲଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଛି। ଏୟାରଫୋର୍ସ ସପୋର୍ଟିଭ ରୋଲ ଦବ, ଆର୍ମି ଢୋକଲାମ ରହିବ, ରହି ଆସିଥିଲା, ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଢୋକଲାମଠୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଟା ନେଇଯିବା ଦୂରକୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ନେଭି ଆଡୁ ଯଦି ନେଭି କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ୍, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଚାଇନାର ଇକୋନୋମି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣ୍ଠେଇବ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ଜିତ୍। ଆଉ ଏଇ ରହିଲା ପ୍ଲାନ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେଭାଲ ଅଫିସର୍ସ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ କି ଯୋଉଟା ନୂଆ ହେଲା ଯୋଉ CDS, ଚିଫ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗକୁ ନେଭି ହିଁ ସବୁ କିଛି ହବ। ଏବେ ଆପଣ ବି କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣେଇ ସାରିଲାଣି ଆମ ନୌବାହିନୀ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସଡ, ସେଇଟା ହଉଛି ନେଭି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଇସ୍ରୋ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବାର୍କ ଅଛି, BARC ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର, ସବୁ କିଛି ନେଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ନେଭି ଜାହାଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ଯୋଉଥିରେ ଯେକୌଣସି ମିସାଇଲ ଆପଣ ଖଞ୍ଜି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜରେ ଅବିକା ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ, ଯୋଉଟା କି ସାଉଣ୍ଡ ଠୁ 2.5 ଗୁଣ ଜୋରରେ ଯାଇପାରିବ, ଜାହାଜ ନେଭିରେ ଅଛି। ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ ଅଛି ଅରିହାନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ମାନେ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଅଛି ଅରିହାନ୍ତ ଭିତରେ ଏକଦମ ଛୋଟ, ବଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କରିବା ତ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ନଲେଜଟା କିଛି 3-4ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ, ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ଜଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଆସିଯିବ
समुद्र को आपण देखंतु इक्विपमेंट आपण देखिबे असंभव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट सेई नेवी 3 वर्ष तले करदेला द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम एन ऑफिसर इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच गोटे बीटेक माने टेक्निकल एंट्री हे गले माने केते एडवांस नॉलेज दरकार नेवी पाई जे जे भी नुआरे जॉइन करिवो समस्त बीटेक हे की जॉइन करिवे आपण देखिबे जे जो माने सब पास आउट करचंती एनडीए से माने भी बीटेक जो माने भी पास आउट करूचंती माने एनडीए माने नेशनल डिफेंस एकेडमी जो माने भी पास ऑफिसर माने पास आउट करूचंती नेवल एकेडमी रे सब बीटेक प्लस बाहर जो प्रकार भी एंट्री अच्छी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम धरंतु डायरेक्ट एंट्री स्कीम अच्छी मिनिमम क्वालिफिकेशन होची बीटेक एटा अन्य दुई सर्विसेस रे नाही एथु आपण जानि पारथबे टेक्नोलॉजी केते दरकार और केते आगु को अछि नेवी रे यस सर आपण बहुत भलो से याकू व्यक्त कले मु जानिबारे नील राशि रे सुरक्षा दोथवा नेवी माने धळा यूनिफॉर्म पिंधंती तो से धळा वस्त्रर विशेषत्व कोन मैडम धळा यूनिफॉर्म नेवी रे हजार हजार वर्ष आगु आसी बेले बेले आमे माने भी भाबू धळा यूनिफॉर्म ता काहे हाथ तो सब बेले ग्रीस मैला पानी बुझे कि यस सर आ किंतु यूनिफॉर्म ता केमति का व्हाइट हला बोध हुए जेति कि मु जाने व्हाइट यूनिफॉर्म ता आसी कारण आमे सफा रहिबा को चाहू सफा निजे को सफा देखैबा को चाहू आ जो महिला जहाज भितर थाए कि कौन लुचि हो चाहू आ सबुठु भल बोध यूनिफॉर्म ही आसपार मु भावे से कारण बोध यूनिफॉर्म व्हाइट आ सतरे भल लगेनी बहुत भल लगे सर बहुत भल लगे शत्रु सेना को लक्ष्य कले एबेर समय रे आम नौबाहिनी केते शक्तिशाली अछि एवं आगो को केउ सब टेक्नोलॉजी प्रयोग करबा दरकार हबो शक्तिशाली हिसाब रे मैं एति कहि पारे जे इंडियन नेवी चाइनीज नेवी टू भी बहुत आगे अछि आ मु जहा कहिली पंचम चतुर्थ पंचम पोजीशन रे अछि पृथ्वी रे माने आपण भाभी पारथबे केते शक्तिशाली आम पाखे जहा किछि पृथ्वी रो जेकोसी नेवी रे अछि सब किछि अछि आपण देखिबे एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रमादित्य अछि सिथिरु मिग 29 फ्लाई कर जोटा कि एयरफोर्स पाखे अछि आ मिग 29 अबिका जाइछि ढोकलाम पाखे पोजीशन हे करी अछि आपण देखिबे जो मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेशन एयरक्राफ्ट P8I नेपच्यून जोटा कि हम अमेरिका रे मानछु सी अबिका ढोकलाम रे चाइना को मॉनिटर करूछि किंतु नेवी रो एयरफोर्स नुहे आपण देखिबे गोटे न्यूक्लियर सबमरीन जदि गोटे इंडियन ओशन रे थिबो जहार जोटा कि बुड़ी किरी 5-6 मास भी रही परिबो जदि गोटे थिबो आपण की प्रकार अवस्था हबो चाइना जहाज गुड़िकर आपण भाबंतु सबमरीन रे भी आजिकली मिसाइल लॉन्च होछि आम टाइम रे टॉर्पिडो थिला आजिकली सबमरीन लॉन्च मिसाइल सी पानी ऊपर आसीबो आ गोटे मिसाइल सरफेस माने फायर कला परी सी लक्ष्य भेद करिवो हमर अग्नि सीरीज मिसाइल जोटा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आमे कहू ICBM बहुत दूर को जाई परिबो 800 किलोमीटर रु 5000 किलोमीटर जाई परिबो अग्नि 5 सेई गुडी को भी धीरे धीरे आसीबो सबमरीन रे आ जो लेटेस्ट सबमरीन हमर अरिहान सी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर करिवार सक्षमता भी अछि आ भविष्य रे आहुरी सबमरीन तैयारी हो जोटा कि ICBM माने किलर सबमरीन जो कहते SSKM ताकू हम कोड रे कहू से प्रकार अभिज्ञता आसीबो आ से गुटी का आसी गले बहुत आगो को पहुंची जीवो इंडिया यस सर बोलो मु ठीक कहि पारली हां सर आपण ठीक ही कहिसंती बहुत युक्तियुक्त कथा कहिसंती मु आगरो भी कहितली एबे भी कहूची आपण नेवी सहित बहुत वर्ष धरि जड़ित थिले एबे मध्ये अछंती तो नेवी रे थिबा भितरे आपणको सह होइतिबा एक रोमांचकर घटना आम सह शेयर करंतु रोमांचकर घटना छोट पिला बेले गोटे नोवेल पढ़े बिपिन BBM मौनी पहाड़ विभीषिका से परि लागुची जो स्कूल सैनिक स्कूल पढ़ुली क्लास 5 रे से प्रकार रुचि क्रिया में ओडिया नोवेल पढ़ुली हाँ बहुत किसी आसी मन मु देखे गोटे एग्जांपल देवी आमे INS विक्रांत सब बेले जो मानसून टाइम रे
आम ईस्ट कोस्ट माने वाइजाग मद्रास रे जाइकरी रहू आम थे मद्रास वाइजाग जाइलु वाइजाग रु फेरुलु पुणी मद्रास मद्रास आम होम पोर्ट 3 मास रहे यहाँ बोधे 1985 बोधे बोधे 1985 84 85 से टाइम रे आम समुद्र रे प्राय थिलु तटरू प्राय 50 माइल खंडे हठात गोटे बहुत बड़ स्टॉर्म आसला साइक्लोन उड़ा जहाज सब तल को घिनी हैंगर को चली आसिले फ्लाइट डेक उपर किसी नथिला असंभव रोलिंग पिचिंग जहाज हुए आम जो नेवी रे कह आई समय आमको गोटे सेव आवर सोल आम जो गोटे आसला जे आमको बचाओ गोटे कमर्शियल जहाज बुड़ी जाइए प्राय 250 माइल मद्रास इंडियन ओशन रे तापर हठात आमको कैप्टेन जी आमर थिले से अनाउंस कले राति 11टा हो जाइछला से मते वॉलंटियर दरकार जो माने कि रेस्क्यू पई जिबे जदि किए थिबो बंचिकरी मु बाहरली प्रथमे आ मो संगे आउ 2 जन बाहरले आमे आमर जहाज स्टार्ट कलु से हैंगर भितरे आ लिफ्ट ऊपर जेमिति का ऊपर को जाइए आमे टेक ऑफ करू टेक ऑफ करी आमे सेतबेल राति 3टा हो जाइछला खोजी खोजी भोर 5टा बेलू मु देखिली जे पानी उपरे गोटे बिलेई परी गोटे प्लांक उपरे जने बसी माने केते 100 फुट ऊपर आम देखिलु टिके टिके सूर्य किरण आसला हठात सेटा देखिकी आम रहिलु से लोकटी को आमर जे ड्राइवर थिला विंड साहाय्य भितर को आनिलु तार ना थिला जयंत बड़वे सी थिले जने नुआ इंजीनियर तांको वाइफ को संगे प्रथम थर तांको एलाउ होइथिला जिबाकू से आसिक ऑलमोस्ट बेहोश हो गले तांकर जो डांगरी जो इंजीनियर माने पिंधती पूरा खाई पकईथिले कारण 48 घंटा 3 दिन 48 घंटा पर भोक लगी तांको आनिकरी जहाज रे छाड़िलु पुणी आउ थे संध्या बेले पुणी खोजा चलला से खोजिला बेले मु आउ थे देखिली जने गोटे बॉडी गोटे से पुणी ड्राइवर पठेकी से बॉडी को आनिलु देखला बेलू आम चिन्ह पार्लुनि पूरा फुली जाइला जिते बड़े जहाज को आनिलु मु देखिली नेल पॉलिश लगी आंगुठी रे गोटे मुदी अच्छी मु जानिली जे सी हेई पारंती तांकर स्त्री आ दुखदायक जिनस तांकर स्त्री आम तांको मुदी आ नेल पॉलिश देखिकी जानिलु आ समस्ते मते कहले जे तुमे ही जाइकरी से खबरटा दियो जयंत बड़भई को जे तांको स्त्री को एमती डेथ होती मु कहली मते कहीं पारे जे मुझे ठीक भल कहीपे कि इमोशनली जिनसटा को नहीं पारे तापर मु से रिंग टा काढ़ी नेली आ जयंत बड़भई हॉस्पिटल रे थिले आ मु तांको कहली आपण एटा देखिक चिन्ह पारछंती से भो भो हेकरी कांदी उठिले मु कुंडई पकेली से दिन प्रथम थर मु नेवल अफसर हेकरी रहिलिनी गोटे सांग गोटे चिंतक हो गली से जयंत भड़भई मो संगे 6-7 वर्ष जाए थिले पछरे अबिका नहांती किंतु से जिनसटी मु भूली परिबिनी आ एई रेस्क्यू पई सरकार गोटे अवार्ड भी मते देथिले बहुत मन पड़छि से दिनटी रोमांचकर तो यस सर बहुत आपणकर साहसिकता सुनिकी मोर रोमो टांकुरी उठिलानी आ बाकी आमर श्रोता मानकर भी समान अवस्था ही होथबो सर निजर डेजिग्नेशन को आपण गुप्त रखी युवपीढ़ी को प्रोत्साहित करिवारे केमिति मजा नउचंती शेक्सपियर कहि नथिले व्हाट्स इन अ नेम यस सर सही शेक्सपियर भी कहिथिले द सेक्टर एंड क्राउन विल टम्बल डाउन एंड इन डस्ट शैल इक्वल बी मेड मु चाकरी छाड़ला परे आसिक जन एकाडेमिशियन हो गली निजक निजे भाविली मागणा पाठ पढ़िलु सैनिक स्कूल रे मागणा पाठ पढ़िलु नेशनल डिफेंस एकेडमी रे सरकार विदेश पठेला आम जन एविएटर हो गलु केते कौन सब मिली मु कौन दे पारि केतबेलू जस्ट पिलाटी मोर जन्म होता माँ अवस्था टी सांघातिक है मोर 3 वर्ष बापा चली जाते
ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଆସିକି କଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡିଲି ମାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ହେଇକରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ଫିନିକ୍ସ ଭିଜନ୍ସ। Yes, sir. ମୋର ମିଶିକି ୱାଇଫ ସିଏ ଜଣେ ଡକ୍ଟରେଟ ଏଜୁକେସନ ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ କାଉନସେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ଟ୍ରେନିଂ ରୁ ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶିଖିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ବଡ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ଅବିକା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମିଡିଆ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ନେଲୁ ଆଉ ଏଜୁକେସନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ରଖିବି, ନିଜ ନାଁଟା ନେବି, ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହିବି ସେ ନେଭିରେ କଣ କରିଥିଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ଠିକ ହବନି। ବରଂ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିପାରିବି ଯେ ନାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିପାରିଲି ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ। ବହୁତ ବଡ ନାଁ ସବୁ ଆସୁଛି ମନରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପିଲା ବି ପାଇପାରିଲି। ତମରି ପରି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କାଲକୁଲେସନ ହିସାବରେ ଅବସର ପରେ ଆପଣ 3 ଦଶନ୍ଧିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ, ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ, ଏତେ ୟଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କିପରି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ। କେତେ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଜୀବନରେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ବେଶୀ ପଚାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମାନେ ପଚାରିବା ଠାରୁ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି। ହଁ, କେତୋଟି ଭଲ ହାବିଟ, କେତୋଟି ଭଲ ଗୁଣ ହେଇପାରେ, କେତୋଟି ଶିକ୍ଷା ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କର ବେଶୀ କରି, ଆଉ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ନେଭି ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ହଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମେଣ୍ଟର ପରି ବାହାରିଲେ। ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଣ କହିପାରିବି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକିରି କଣ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମନରେ ଥିଲା ଆଜି ଯାଏ ନେଇ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ସୁସ୍ଥ ଦେହଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଦ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ। ଆପଣ ବି ଅବିକା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଜିଟିଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣଟି ଦେଖିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଟି ଦେଖେଇକିରି ଆଗକୁ ଆଣିଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ରୁଟିନ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ରଖେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ନିଜ ପଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ରଖେ। ପଜିଟିଭିଟି, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ ଯାହା ଆଜିକାଲି ସବୁ ହଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖରାପଟା ଦେଖୁଛୁ ବେଶୀ, ନିଜର ଖରାପ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଦ୍ଧ କହିଲା ପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟି ଫଲୋ କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବାର ରାଜ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଏଇ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ନେଭିଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଖି ଝଲସି ଆସିଛି ନେଭି ଯାହା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲି, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଜିସନ ପାଇଥିଲି। ଏପଟେ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେପଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ମିଳିଥିଲା, ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ବହୁତ କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ବି ଗଲି। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଏଇ ଅବସର ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ଆମ ନେଭିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ, ନେଭିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କର, ପୁରା ଦମ ଲଗେଇକିରି କର। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମ କର, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଏବିଲିଟିକୁ କାମ କର, ପାଠ ପଢ, ନିଜକୁ ସକ୍ଷମତା କର। ଆଉ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇକି ଆଗକୁ ନିଅ, ନିଜକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଲିଡରସିପ।
लीडरशिप नुहे जे मु केते आगु जाइछि लीडरशिप होछि मु केते जन को मो आगु को पठेई पारिली सेटा होछि ट्रू लीडरशिप मु एई बातटी कहबी जो माने भाबुचंती मेरी विषय रे जे निजर नॉलेज निजर ज्ञान निजर अभिज्ञता निजर अवेयरनेस होछि सबुठ बड़ जिंस बी अवेयर बी पॉजिटिव नेवर लुक बैक इन एंगर लुक अहेड इन लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग यस सर सतरा आपण एबेर नेवी आ आगामी पीढ़ी रो नेवी नाही आम पई मध्ये आपण आज माने गोटे इंस्पिरेशन साधि साचंदी तो धन्यवाद सर आज रो दिवस रे आम पाखरे रही आपणकर बहुमूल्य समय प्रदान करी निज विषय एवं भारतीय नौसेना विषय बहुत किसी कथा हमको कहिथिबारो मैडम मु भी एतिकी कहि पारे जे आपण भाबिले मु आपणकर सक्षमता माने सक्षम रे आसी परिबी जे मु प्रश्न किछि आपण पछरे उत्तर देबी सेही थॉट पे थैंक यू जनरली मु टिके दूरे रहे माने निजको आगु को न आनी आपणकर रेडियो को मु बहुत थैंक यू कहिबी आगु को जदि भी केबे किछि सहायता कर परिबी मु अछि थैंक यू सो मच सर तो गाइस एटा थिला आजिरो कार्यक्रम आउ मो श्योर जे आपण समस्त को आजिरो कार्यक्रमटी निश्चय भलो लागिथिबो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ रेडियो भुवनेश्वर।